जब औलाद ही नहीं होगा, वंश ही नहीं बढ़ेगा, तो निर्वंश होके जाइएगा। और वो गायिका जिसके खुद के में ना जाने कितने छेद हैं। खेसारी लाल यादव जी बहुत अच्छे इंसान हैं। जो घर में अपनी बीबी को इज्जत देता है वो बाहर भी लड़कियों को इज्जत देगा। शादीशुदा बेटी को रख करके उसकी जिम्मेवारियों को ढो रहा है। एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लोग तमाशा देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। मैं एक पत्रकार हूँ। मैंने पवन सिंह को फोन पे भी बोला, आइए बैठे, ऑफ कैमरा बात करिए, ऑन कैमरा नहीं करिएगा, ऑफ कैमरा बात कीजिए। एक तरफ आपकी वाइफ कहीं ना कहीं आज 3 साल से आपने 1 रुपये खर्चे नहीं दिए, इसके पीछे कितनी सच्चाई है। जाहिर सी बात है, मैं इस बात को जानती हूँ कि 1 रुपये उन्होंने नहीं दिया अपनी वाइफ को। सोचिए, इतने बड़े पावरफुल स्टार कहे जाने वाले भोजपुरी का, और वो अपनी वाइफ को 1 रुपये, 1 आना नहीं दे रहे हैं। और एक पिता अपनी शादीशुदा बेटी को रख करके उसकी जिम्मेवारियों को ढो रहा है। तो ये कहीं समाज पे तमाचा तो नहीं? एक पत्रकार सवाल आप लोगों से करता है, क्योंकि आपके भी घर में बेटियां हैं। आप अपनी पत्नी को रख लीजिए, अच्छे से मिलिए। समाज की बेटी है, दोबारा शादी नहीं होती। राजपूत समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, बेटी एक बार ब्याही जाती है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है जब वो दोबारा जिंदगी शुरुआत करने की। एक बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लोग तमाशा देख रहे हैं। एक बेटी जब तक सूली पे नहीं चढ़ेगी तब जाएंगे हम लोग कैंडल में। 3 साल से आपने 1 रुपया नहीं दिया। कहाँ गई आपकी इंसानियत? कहाँ गया वो दिल? कभी तो आपके पैर दबाए होंगे पवन सिंह जी, कभी तो आपको खाना खिलाया होगा। पत्नी है, कोई स्टेज पर का डांसर नहीं। अरे आप तो उसको भी सोने का गला का हार दे देते स्टेज पर का डांसर को, तो अपनी पत्नी को निवाला तक नहीं दे सकते। ये लोग करते क्या है? ये लोग इनकी दुकान चलाते हैं, चोली घगरा की दुकान, और आप भोजपुरी सॉन्ग को गंदा करते। बिहार यूपी में लोग चोली और घगरा पहन के घूमता है। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, और घगरा चोली दिखा दिखा करके हमारे समाज की महिलाओं को भी बरगलाती है। क्या ये भोजपुरी फिल्म में काम मिल जाएगा? फिर भोजपुरी फिल्म में अगर कोई काम नहीं मिलता है, शोषण होता है, तो फिर आती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने पवन सिंह को ये कहा कि आप अपनी पत्नी को एक सम्मान दीजिए। आप अपनी पत्नी को जो मेंटल टॉर्चर कर रहे वो ना करे। वो एक समाज की बेटी है। क्या सोच है? बेटियों को मारने का क्या प्लानिंग चलता है, ये ताज्जुब वाली बात। अगर कोई बदमाश लेडी होती तो अभी पवन सिंह को नाक में उंगली करके परेशान कर देती। सीधी है, इसीलिए उसने 3 साल चुप्पी ला दी और 3 साल कोर्ट में इंतजार किया। उसने अपने पति को डाइवोर्स नहीं दिया, पति ने उसके मुंह पे डाइवोर्स मारा। किससे? आपको पता होना चाहिए। एक आम आदमी भी अपनी पत्नी को वो रोते हुए नहीं देख सकता। अपनी पत्नी का हाथ थामता है, उसको घर लेके आता है। घर के 4 दीवारी में रोती है तो अच्छा लगता है, घर के बाहर रोती है तो आह पड़ता है। एक आम आदमी की भी बात करूं मैं, अगर उसके घर में कोई किलकारी ना गूंजे, तो जो आप ये 10 कीता मकान बना रहे वो किसके लिए बना रहे? जब औलाद ही नहीं होगा, वंश ही नहीं बढ़ेगा, तो निर्वंश होके जाइएगा। ये भी सोचने वाली बात है। जो लोग इनके बहुत चाहते हैं, 30 रुपए का नीम की चिमकी रिचार्ज वाला, और वो गायिका जिसके खुद के में ना जाने कितने छेद हैं, कहते हैं कि भाई आप जाइए, आपके उसके रिकॉर्डिंग है। मैं कहूंगी तो लोग को कहेंगे कि आपने महिला का नहीं। मैं महिला का सम्मान बिल्कुल करती हूँ और करूंगी। मैंने सीमा हैदर का बहुत बड़ा सम्मान किया होगा, आप देख लीजिएगा सीमा हैदर का कितना क्लास लिया। वो समाज में रहने लायक नहीं, ऐसी महिलाएं। अंजू समाज में रहने लायक नहीं है, ऐसी महिलाएं मैं सपोर्ट नहीं करती। पवन सिंह के जो भक्त हैं, जो उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनके मकान हैं, उनकी भी पत्नी है, उनके बच्चे, वो किसके लिए कमाते हैं? जो पवन सिंह के बहुत चाहते हैं, जो कहते हैं कि भाई हम उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रिश्ता बढ़ जाए, बन जाए या टूट जाए, तो आखिर में वो भी जो कमाते हैं, वो मकान बनाते, वो किसके लिए बनाते? बीबी और बाल बच्चे के लिए। वो आपको और हमको नहीं देंगे, वो अपने बीबी बाल बच्चे के लिए पसीने की कमाई लगाते होंगे। जैसे भी कमाए, नाच करके कमाए, गा करके कमाए, अपने बीबी बाल बच्चे के लिए कमाते होंगे। क्या उस पैसे का कोई वैल्यू है? जहां कहते कि जहां वारिस ना हो। खेसारी लाल यादव जी बहुत अच्छे इंसान हैं।
जो घर में अपनी बीबी को इज्जत देता है वो बाहर भी लड़कियों को इज्जत देगा, मान सम्मान करेगा। और जो घर के लिए जीता है वो बाहर के लिए भी जिएगा, क्योंकि वो इंसान ऐसे हैं। और उनको देखने से लगता है खेसारी लाल यादव जी को कि वो अपनी पत्नी का जब इतना सम्मान करते हैं, कल को वो सत्ता में भी आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान करेंगे। अगर वो सच्चे दोस्त है तो बोलिए मिलने के लिए, दोनों पति पत्नी को मिलवा दीजिए। हम तब समझ जाएंगे कि दीपक सिंह जी में वो बात है, हम प्रणाम करेंगे कि दीपक सिंह ही है जो, और हम कहते हैं कि दीपक सिंह ही है जो पवन सिंह और ज्योति को मिला सकते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि जिस तरीके से आपका परिवार सुखमय है, बच्चे हैं, उसी तरीके से आप एक बार दोस्त हैं तो आइए, हाथ मिलाइए और पवन को समझाइए और रिश्ते बना लीजिए, या फिर रिश्तों को वो नया मोड़ दे दीजिए। खिलवाड़ मत कीजिए उस बीमार पिता को। बीमार पिता तब हो गया जब बेटी की शादी हुई, इससे पहले वो हट्टे कट्टे थे। अगर दीपक सिंह अच्छे दोस्त हैं, मैं तो नाम नहीं जानती थी लेकिन नाम जानी, तो मैं चाहूंगी कि उनके इस कहने पे वो सब कुछ करने को तैयार है, तो एक पत्नी को सम्मान दे दे, या फिर एक रास्ता बना ले। एक रास्ता बना करके एक डाइवोर्स ही फाइल करना है तो 3 करोड़ एक फ्लैट देने में दिक्कत हो रहा है। 100 करोड़, अरे पत्नी का अधिकार है। अगर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है ना पवन सिंह की, मान लेते 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट या भी हक देती है कि 50% उसका अधिकार है। आज भी उसका अधिकार है, वो जब चाहे उस पैसे को यूज कर सकती है। लेकिन वो लड़की इतनी खुददार है कि 1 रुपया नहीं मांगती है। जाइए एक बार आप लोग भी जाकर के, दोस्त है ना, इंटरव्यू ले लीजिएगा कि क्या 3 साल में उसने आपसे 1 रुपया आपने दिया या नहीं, या वो आपसे मांगी या नहीं, ये पूछ लीजिएगा। तब हम समझ जाएंगे कि आप बहुत ही शुभचिंतक है पवन सिंह के, या बहुत ही करीबी। एक बार प्यार से बात करें। शंकर सिंह राजपूत को लगता है, लेकिन क्या करिएगा, इसके आ गए 3 रुपया का चिमकी यहाँ भी घुस आता है इनको। जिनके घर में माँ बहन है, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि सोचिएगा एक पिता का दर्द क्या होता है। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना। देशवा न्यूज के साथ बने रहे। चलिए एक बेटी को न्याय दिलाने का काम करे, आवाज बने, कोर्ट तक, कानून तक